अगर आधी चाहेगा तो एलविश यादव आधा भी क्या अपना आधे पैसे से भी हमारी आधी जनरेशन को खरीद लेगा, आधा हिंदुस्तान को आधे में खरीद लेगा वो। उसके पास आजकल में भी इतना पैसा है। अब इंसान कहीं रहता है, जब उसके आंखों देखी अगर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, अगर पुलिस कर रही है, तो उन्हें भी पता होना चाहिए ना कि इंसान इस जगह में है तो हम तभी उस वहाँ छापा मारे। अब इंसान कहीं और बैठा है, वो कहीं न्यूयॉर्क बैठा है, दिल्ली बैठा है, कहीं और बैठा है, और उसकी कार्यवाही कहीं और करी जा रही है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, मैं हरिद्वार के घाट को एक बार कैमरामैन से बोलूँगा, एक बार दिखा दीजिए आप। ये बड़ा सुंदर घाट है और हमारे कुछ मित्र लोग हमारे साथ हैं कि भाई हरिद्वार में घाट पे ही थोड़ा सा भ्रमण कर रहे थे, तो इनसे हम कुछ एडवाइस लेंगे, कुछ पूछेंगे। जैसे मैंने आपको मुद्दा बताया एलविश यादव जी का, जो आज मुद्दा चला है, उनके ऊपर केस लगा है। अब वो केस कितना सच है कितना झूठ है वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन उसके पहले ये हमारे कुछ मित्र हैं, इनसे पूछेंगे कि इनको इस बार मुद्दे में नॉलेज कितनी है, कितना इन तक ये बात पहुंची और कितनी सच्चाई हो सकती है इस केस में। जी भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम नितिन कुमार है, मैं हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रजत बिष्ट है, मैं हल्द्वानी से हूँ, नैनीताल। जी भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम मोहित है, मैं नैनीताल हल्द्वानी से हूँ और यहाँ पर कुछ टाइम से हूँ। अच्छा, ये देखो भाई साहब सब आपने उत्तराखंड से ही है क्या भाई साहब? स्टडी वगैरह चल रही है, पढ़ाई चल रही है या फिर जॉब वगैरह? हमारा अभी यहाँ कोचिंग चल रहा है, ई कॉमर्स का कोर्स चल रहा है। ई कॉमर्स का कोर्स चल रहा है भैया हरिद्वार में। जी भाई साहब। अच्छा भाई साहब, इस तरह आपने देखा होगा, आज न्यूज़ में देखा होगा कि जिस तरह की एलविश यादव आई हैं, उनको उन पर केस लगा है कि वो सांप का जो जहर है उसकी सप्लाई करते थे, और लड़कियां बाहर की विदेश की जो लड़कियां होती है, लोग अपनी एरिया की जो लड़कियां होती है उनकी सप्लाई करते थे वो। अब ये बात हमें भी नहीं पता कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन वो अपने इंस्टाग्राम पेज से आए थे, उन्होंने कहा था कि ये खबर बिल्कुल झूठ है और मैं पुलिस जहाँ तक मेरे से इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती है मैं कर लूँगा, कोई मुझे दिक्कत की बात है। तो आप अपनी राय रखिए कि कितनी सच्चाई हो सकती है इस बात? हम लोगों को इस बार में ये बहुत सी इंक्वायरी हो रखी है कि हमें जो हमारे एलविश यादव भाई हैं, तो उनके पीछे अगर जो अब अपना उनकी सक्सेस देख के तो उनके दुश्मनी बहुत जले हैं और उनके खिलाफ उल्टा उल्टा बोले। तो हमने जहाँ तक का एलविश भाई को देखा है कि तो वहाँ तक का एलविश भाई तो एकदम सत्यवादी हैं। उनके पीछे कोई भी इंसान अगर आगे सक्सेस होता है, उसके पीछे उसे गिराने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई नई बातें निकालते हैं। उनके पीछे उनको एक उनके जो भी उनके दुश्मन है उनने भी उन्हें बहुत कुछ कहा था कि एलविश को हम मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सब चीज़ें एलविश यादव के लिए जो कर रखा है वो सब कुछ फेक है। अभी तक का हमारी जानते हैं एलविश भाई के उससे, अगर एलविश भाई का हम लोग भी बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन उनके बराबरी हो जो जिस सिस्टम से चलते हैं, उनके पास पैसा गाड़ी सब कुछ है, तो इंसान इतना पैसा गाड़ी अगर उसके पास होता है तो वो गैर कानूनी काम क्यों करेगा? जी बिल्कुल, ये मुद्दा है। जब उसके बाद वो लीगल नंबर 1 नंबर से पैसा कमा रहा है तो वो नंबर 2 के चक्कर में अपना करियर क्यों खराब करना चाहेगा? ये बात सोचने की आपका क्या रिव्यू भैया? कोई भी छोटा आदमी अगर स्टार्ट में ऊपर उठता है तो उसको दुनिया नीचे गिराने की सोचती है। तो ये सब फेक न्यूज़ है और एलविश भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। और जी भैया आपका क्या रिव्यू रहेगा? ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मुद्दा है, अगर पुलिस कोई निष्कर्ष निकाल लिया, अगर कोई रियल है या फेक है, ये बात तो लास्ट में पुलिस या कोई जो क्राइम ब्रांच अगर किसी कोई इसकी खोज कर रहा है वही बता सकता है। जब तक कोई निष्कर्ष ना निकले तब तक तो यही कहना चाहेंगे कि कोई लेवल, अगर कोई अपना लेवल बढ़ा रहा है, कोई पॉपुलर हो रहा है, तो उसको गिराने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फेक न्यूज़ को ना फैलाएं और सतर्क रहें। दोस्तों भैया का कहना है कि जो है जब सक्सेस मिलती है इंसान को तो लोग उसके खिलाफ भी लगते हैं, और जो है कि फ्रॉड न्यूज़ भी चलती है। उसमें भाई 5 लोगों का नाम आया हुआ है जो ये पार्टियाँ ऑर्गेनाइज कराते थे नोएडा गुड़गांव में, और उन 5 में से एलविश यादव ने कहा है कि वो पिछले 1 महीने से आउट ऑफ इंडिया है। वो पहले लंदन थे, फिर वो स्कॉटलैंड गए, और कह रहे कि कल की भी ये न्यूज़ मुद्दा चला है कि कल भी कुछ इस तरीके की सूचना मिली थी पुलिस को, छापेमारी हुई, लेकिन उनका कहना ये है कि मैं तो 1 महीने से बाहर हूँ, कल तो वो मुंबई थे। अभी ये बात भी जाहिर होती है जब आदमी मुंबई है, छापेमारी किस चीज़ की कर रहे हैं, तो ये मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि फंसाने की कोशिश है, ऐसा लगता है आपको? yes. या फिर ऐसा हो सकता है? या हो सकता है ऐसे में कि ये रहता है ना कि हमारे पास जो हमारे अगर कुछ क्लू है तो कुछ क्लू को लेने के लिए इंसान, जब वो इंसान वहाँ पर रहेगा तब उसके अंडर भी तो वो देखेगा ना कि हाँ इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, तो और इन्वेस्टिगेशन में करके तुम कितना तुम सच हो कितना झूठ हो। लेकिन फेक न्यूज़ पे होती है जो
अफवाहें चली हैं लोगों के बारे में। इतना तो हम लोगों को भी पता है कि यार इंसान के पास जब इतनी पॉपुलेशन है तो इतनी पॉपुलेशन में अगर आधी चाहेगा तो एलविश यादव आधा भी क्या अपना आधे पैसे से भी हमारी आधी जनरेशन को खरीद लेगा, आधा हिंदुस्तान को आधे में खरीद लेगा वो। उसके पास आजकल में भी इतना पैसा है। अब इंसान कहीं रहता है जब उसके आंखों देखी अगर इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, अगर पुलिस कर रही है तो उन्हें भी पता होना चाहिए ना कि इंसान इस जगह में है तो हम तभी उस वहाँ छापा मारे। अब इंसान कहीं और बैठा है, वो कहीं न्यूयॉर्क बैठा है, दिल्ली बैठा है, कहीं और बैठा है और उसकी कार्यवाही कहीं और करी जा रही है उसके गैर मौजूदगी में, तो ये तो सब फेक ही होगा ना। अगर उनके मुंह के सामने अगर है अगर हिम्मत है तो उनके सामने करो, सब चीज़ प्रूफ करके देखो। अच्छा ऐसा आप जिस तरह की ये आज न्यूज़ आई है, मेन मुद्दा जो ये रहा है कि इसमें 5 लोगों के नाम है, 4 को अरेस्ट करा है। अच्छा वैसा जिस तरह उनके जो 5 जानने वाले के जो 5 उनके लोग टच में थे उसमें 4 को पुलिस ने अरेस्ट करा है। एलविश यादव को अभी पूछताछ पुलिस ने नहीं करी है और जहाँ तक लोगों का भी यही कहना है कि ये सब फेक न्यूज़ है। और एक चीज़ है वो उनका एक गाना आया था, ये सिंगर है हरियाणवी सिंगर फैजलपुरिया, उनके साथ वो उन्होंने एक गाना करा था तो उसमें उन्होंने जो है ये सांप होते हैं उनको गले में डाला था और जो एक 2-4 रशियन लड़की भी थी तो उनका कहना है कि वो गाने की शूट की वीडियो थी जिसको और वो आज नहीं वो 3-4 महीने पहले गाना शूट हुआ था और उसके बाद वो अब वीडियो अब वायरल हो रही है। तो लोगों का डाउट है और जो उनके खिलाफ है वो लोग वो कहते हैं कि जो मेरे खिलाफ है वो ये उस वीडियो को जो पुरानी वीडियो है सिर्फ एक शूटिंग में देखो, शूटिंग में हर चीज इस्तेमाल होती है, शेर अजगर सांप होते हैं, सब कुछ होता है, इस्तेमाल होती है। तो उनका कहना है कि मैंने ये चीज इस्तेमाल करी थी, हमने जरूर करी थी, लेकिन उसमें उसका जहर बेचना वो एक अलग मुद्दा हो गया जिससे उनको उसके खिलाफ केस लगा है। तो वो केस का वो कह रहे कि केस नहीं बनता तो इसलिए ये सही है ना। अगर इंसान अगर कर रहा है उसको अगर शूटिंग भी करनी है तो कौन से हमारे कितने बड़े बड़े हमारे कलाकार हैं, हमारे हनी सिंह जी हैं, उतना गाने उन लोग करते हैं और उतना में हमें हथियार वगैरह गन वगैरह चलाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गैंगस्टर ही हैं, उनके पास 24 घंटे हथियार बड़े बड़े हैं। लोग हैं, लोग अपनी शूटिंग करने के लिए करते हैं, कितना करोड़ों रुपया उड़ाते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पज से करते हैं, इतना सोना चांदी अपने शरीर में लेके चलते हैं। अब ये भी होता है कि कोई भी गला काट के आपस में भी कोई लूट लाट भी कर लेता है उनके साथ, इतना थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। हाँ लेकिन भाई जी एक मुद्दा है कि जिस तरह से ये है कि वो 4 लोगों का नाम आया है और उनके जो एक उनका फार्म हाउस है एलविश यादव का गुड़गांव में है शायद, तो उसमें कह रहे हैं कि वहाँ से ये चीज़ें बरामद भी हो रही हैं। तो उसके भी उसमें भी फिर डाउट जाता है इन चीज़ों पे एलविश यादव पे कि भाई अगर वो ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो वो चीज़ वो उन्होंने पहले क्यों नहीं पुलिस को बताई। अब ये वन विभाग की जो टीम होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो इंक्वायरी कर रही है। तो आप इसका है ना कि हमारा अगर वो अगर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, वन विभाग कर रहा है, तो उन्हें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि कौन सा इंसान कितना तक का रहेगा। जब जिसके पास इतनी पॉपुलेशन है, लोगों का सपोर्ट है, तो अगर वो इतना फेमस होने के लिए अगर इतना लोगों का सपोर्ट चाहिए उसको, उनका दिल जीत रखा है, तो अपनी बदनामी कौन चाहेगा, अपने हाथ से अपनी बदनामी कौन चाहेगा। नहीं वो मैं आपकी बात समझ गया ये है, लेकिन जो है इन्वेस्टिगेशन जो चली है वो सिर्फ इसी मुद्दे की चली। दूसरी जो मुद्दा है वो लड़कियों की सप्लाई का मुद्दा है कि बाहर की रशियन लड़कियाँ थी या फिर या इंडियन जो लड़कियाँ हैं। लेकिन ये मुद्दा भी हम भी जब तक प्रूफ नहीं है तो हम भी हमारा चैनल भी उसको भाई गारंटी नहीं लेता कि ये सच होगा। हमने भी जो सुना है हम भी आपसे वही वो हमने आपसे डिस्कस करा। इस बात की कोई प्रियोरिटी नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है कि ये सच है और ये भी नहीं हम कहते कि ये झूठ है। जो अभी तक आया है उसमें कुछ ऐसा लीगल प्रूफ नहीं मिला एलविश यादव के खिलाफ कि वो सजा के हकदार हो। अगर जब भी अगर उन्हें प्रूफ मिलेगा ना, जब प्रूफ मिलेगा तभी तो पता चलेगा इंसान गलत है या बुरा है। अब शूटिंग के दौरान वो रशियन लड़कियां लाते हैं और गन्स की और स्नेक्स हैं तो उन स्नेक्स के साथ उनके साथ शूटिंग करते हैं। तो हर इंसान करता है अपनी पॉपुलेशन, अपनी चीज़, अपनी गाने को, अपना जो भी उसका वो है एंटरटेनमेंट करने का है, तो उसे अपना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लोग बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एलविश भाई इतना गिरे हुए हैं और उनके खिलाफ जो भी रिपोर्ट है अभी चल रही है, जब उसका वेरिफिकेशन होगा, उनका सच्चाई मुद्दा चलेगा। लोग उनके दुश्मन भी बहुत हैं, उनने भी उन्हें बहुत खुलेआम धमकियाँ दे रही हैं। न्यूज़ों में भी हमने बहुत जगह भी देख रखा है कि खुलेआम जो उनके धमकियाँ दी जाती हैं, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे। तो लोगों का हमें तो ये भी लगता है कि लोगों ने उन्हें फंसाने के लिए भी कुछ ना कुछ ये करे हो सकता है और उनके गैंग में कोई ना कोई दूसरी गैंग का इंसान भी अगर मिला हो सकता है और वो करने के लिए सब ये रचा गया षड्यंत्र है। बस आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से षड्यंत्र है कि एलविश भाई की पॉपुलैरिटी को गिराया जाए और हम तो ये चाहेंगे कि एलविश भाई और भी आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे दिलों पर राज करें। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा रिव्यू दिया हमारे चैनल को और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के लिए कुछ बोलें।
अब मैं यही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, अब जो भी है ये लोग हमारे भाई लोग हैं जो अभी सत्य न्यूज़ की तरफ से हैं, लाइव न्यूज़ दिखा रहे हैं और सच के लिए चल रहे हैं, जो सच है उसको ढूंढ रहे हैं, सच को खोजने के लिए भाई का भी सपोर्ट करिए। और सब लोग आप लोग को जितनी जानकारी है उतना एलविश भाई के बारे में बताइए, वो कितना अच्छे हैं और कितने सच्चे हैं। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। ये बताओ, मैं कहना चाहूँगी सत्य न्यूज़ एक सत्य दिखा रहा है और यही सत्य को आप आगे प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।